हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है और टेस्टिस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बंदे ने मेरे क्लास में पूछा था कि ये वैसे डिफरेंस क्या होता है। मैंने ये लिखाया था एक जगह कि वैसा एफरेंसिया एक वर्ड था। तो देखो, ये वैसा एफरेंसिया और वैस डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, जिसको हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? इपिडाइडिमिस तक पहुँचे थे। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? इपिडाइडिमिस तक हम लोग आखिरी क्लास में पहुँचे थे। तो देखिए, इपिडाइडिमिस के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो इपिडाइडिमिस जो होता है, एक ऐसा पार्ट होता है टेस्टिस में जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इसका मतलब देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो स्पर्म आगे बढ़ता है, ट्रैवल करते 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 इपिडाइडिमिस में चला जाता है। और इपिडाइडिमिस में आने के बाद ये वहाँ पे स्टोर होने लगता है। उसके आगे ये नहीं जाता है। तब तक नहीं जाता है जब तक आप इजैकुलेट नहीं करते हैं, जब तक आप अपने स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालना नहीं चाहें, तब तक ये इपिडाइडिमिस में स्टोर होता रहता है। अब सवाल आप ये पूछिएगा कि जब ये इपिडाइडिमिस में लगातार स्टोर होता रहता है तो इसका संख्या इपिडाइडिमिस में बढ़ता जाता होगा। इसका संख्या इपिडाइडिमिस में तो बढ़ता जाता होगा लगातार। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही एक फिक्स इंटरवल के बाद वहाँ पे स्टोर होता जाता है। अब उसका स्पर्म बाहर अगर नहीं निकल रहा है बॉडी से, तो अंदर स्पर्म अपने आप खुद को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है इपिडाइडिमिस में। बट सीधा इतना याद रखिए, उतने अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है हमें। सीधा आप इतना याद रखो कि इपिडाइडिमिस के अंदर स्पर्म का स्टोरेज होता है। और क्या है, इपिडाइडिमिस जो होता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह होता है। कैसा होता है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह। मतलब कि देखो, ऐसा होता है ना, एकदम मुड़ा हुआ। पीसीटी मैंने पढ़ाया था नेफ्रॉन में, पीसीटी डीसीटी। तो बिल्कुल ट्यूब्यूल होता है ये, बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल। देखो ऐसे होता है ये, मतलब बताता हूँ मैं, एक मिनट। सपोज कर लो ये जो वायर है ना, ये आपका इपिडाइडिमिस है। तो बिल्कुल ये वायर जिस तरह मुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। और इस इपिडाइडिमिस को आप पकड़ के आप ऐसे अगर खींचोगे ना, तो ये फैल जाता है और ये लंबा हो जाता है। मतलब ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है, ये मुड़ने वाला होता है। इसको खींचेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, इपिडाइडिमिस में 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है इपिडाइडिमिस में? 3 पार्ट। कितना पार्ट? 3 पार्ट। तो आइए देखिए कौन कौन सा होता है। ठीक है, देखो, इपिडाइडिमिस में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कापुट इपिडाइडिमिस। क्या कहते हैं? कापुट इपिडाइडिमिस। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस इपिडाइडिमिस। और जो सबसे आखिरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउडा इपिडाइडिमिस। तो ये चीज़ आपके बोर्ड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने पढ़ा कि एपिडाइडिमिस के अंदर स्पर्म का स्टोरेज होता है, मगर एपिडाइडिमिस के ये वाला जो पार्ट है काउडा एपिडाइडिमिस, ओरिजिनल में असल में स्टोरेज यहीं पर होता है। देखो मैं बताता हूँ, ये आपका एपिडाइडिमिस है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं कापुट इपिडाइडिमिस। क्या कहते हैं? कापुट इपिडाइडिमिस। जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉर्पस इपिडाइडिमिस। और जो सबसे नीचे वाला इपिडाइडिमिस का पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कापुट इपिडाइडिमिस। देखो मैंने बताया था ना, ये इपिडाइडिमिस है और यहाँ पे ऐसे ये होता है क्या?
वैसा एफेरेंसिया होता है, और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये रेटेटेस्टिस होता है। याद आ रहा है कुछ, रेटेटेस्टिस इससे वैसा एफेरेंसिया जुड़ा है, वैसा एफेरेंसिया किससे जुड़ा है, इपिडाइडेमिस से। इपिडाइडेमिस में कितने पार्ट, 3। सबसे ऊपर वाला हो गया कापुट, सबसे नीचे हो गया कॉर्पस, और यहाँ पे गलती हुई मेरे से, कापुट, कॉर्पस और काउडा होता है, रियली सॉरी। सबसे नीचे वाला क्या होता है, काउडा होता है। तो देखो जो स्पर्म का स्टोरेज इपिडाइडेमिस के अंदर होता है वो मेनली काउडा इपिडाइडेमिस के अंदर ही होता है। क्या, स्पर्म का जो स्टोरेज इपिडाइडेमिस में हो रहा है वो मेनली कहाँ होता है, काउडा इपिडाइडेमिस में होता है। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं हम, ठीक है। इपिडाइडेमिस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का स्टोरेज होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर का होता है ये, ठीक है। इपिडाइडेमिस में कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, कापुट इपिडाइडेमिस, कॉर्पस इपिडाइडेमिस और क्या, काउडा इपिडाइडेमिस, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे क्या, कापुट इपिडाइडेमिस। जो मिडिल वाला इपिडाइडेमिस का पार्ट है उसको क्या कहेंगे, कॉर्पस इपिडाइडेमिस। और जो सबसे नीचे वाला एपिडाइडेमिस का पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, काउडा एपिडाइडेमिस। और इसी काउडा एपिडाइडेमिस के अंदर स्पर्म का क्या होता है बचवा, स्टोरेज होता है। चलो फिर से करते हैं। एपिडाइडेमिस के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, कापुट, कॉर्पस और काउडा। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, कापुट। मिडिल वाला क्या हो गया, कॉर्पस। और सबसे नीचे वाला क्या हो गया, काउडा एपिडाइडेमिस। और इसी काउडा एपिडाइडेमिस में क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टोरेज ऑफ स्पर्म, तो अगर ऑप्शन आपको ये कापुट, कॉर्पस, काउडा नहीं देगा, वो सीधा आपको एपिडाइडेमिस देगा, तो आप वहीं पे एपिडाइडेमिस को ही क्लिक करेंगे, ठीक है। उसी पे आप टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, एपिडाइडेमिस से आगे बढ़ने के बाद स्पर्म जाता है कहाँ पर, सेमिनल वेसिकल में। कहाँ जाता है स्पर्म, सेमिनल वेसिकल के अंदर। किसकी मदद से, वैस डिफरेंस की मदद से। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाई देता हूँ, एक बार और बना ही देता हूँ मैं। चलो आप लोग लेवलिंग बताते चलोगे मेरे को, ठीक है ना। चलो ये क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल जाके यहाँ पे रेटेटेस्टिस से मिलता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला रेटेटेस्टिस है। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल और रेटेटेस्टिस को जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई कहते हैं, ठीक है। अब देखो रेटेटेस्टिस है ये, और ये जो पार्ट ऐसे निकला है ये क्या है, इपिडाइडेमिस है। क्या है ये, इपिडाइडेमिस है, ठीक है। तो ये रेटेटेस्टिस और इपिडाइडेमिस को जो स्ट्रक्चर जोड़ता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, वैसा एफेरेंसिया। तो कोई पूछेगा कि रेटेटेस्टिस और इपिडाइडेमिस को कौन जोड़ता है, तो आप क्या जवाब देंगे, वैसा एफेरेंसिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया था ना स्पर्म का स्टोरेज कहाँ पे होता है, इसके अंदर, इपिडाइडेमिस के अंदर। अब देखिए इपिडाइडेमिस से जब वो स्पर्म आगे बढ़ेगा तो वो कहाँ पे पहुँचेगा, सेमिनल वेसिकल में। और इपिडाइडेमिस से यानी यहाँ से स्पर्म को सेमिनल वेसिकल में ले जाने का काम किसका होता है,
वैसा डिफरेंस का। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अब देखो कुछ चीज़ों को देखो, सेमाइनल वेसिकल के बारे में देखो। तो देखो सेमिनल वेसिकल जो होता है बचवा, वो जो होता है ना, स्पर्म के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट करता है। देखो स्पर्म इपिडाइडमिस से आगे बढ़ा और बढ़ के स्पर्म कहाँ पहुँचा? सेमिनल वेसिकल में। जैसे ही स्पर्म सेमिनल वेसिकल में पहुँचेगा, सेमिनल वेसिकल के अंदर से कुछ लिक्विड रिलीज होता है स्पर्म के अंदर। क्या? रिलीज लिक्विड इनटू स्पर्म। अब देखो क्या होता है, अब देखो, अब जो लिक्विड ये रिलीज करता है स्पर्म के अंदर, वो क्या क्या होता है? तो 4 तरीके का लिक्विड ये रिलीज करता है। कितने तरीके का? 4 तरीके का। तो देखिए कौन कौन सा होता है। सबसे पहला जो सिक्रेट करता है वो होता है क्या? फ्रुक्टोज। दूसरा क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दूसरा? एस्कॉर्बिक वेट। एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और सबसे आखिरी वाला कोई बता सकता है क्या होता है? और सबसे आखिरी जो होता है वो होता है क्या? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। तो देखो सिंपल बात समझो, इपिडाइडेमिस से स्पर्म पहुंचा सेमिनल वेसिकल में। कहाँ पहुंचा? इपिडाइडेमिस से सेमिनल वेसिकल में। अब जैसे ही स्पर्म सेमिनल वेसिकल में पहुंचा, सेमिनल वेसिकल क्या करेगा? कुछ लिक्विड को इसके अंदर रिलीज कर देगा। क्या करेगा? कुछ लिक्विड को स्पर्म के अंदर रिलीज कर देगा। तो वो लिक्विड कौन कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। दूसरा क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और चौथा क्या होता है? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, तो इन सारे का फंक्शन होता है। जैसे फ्रुक्टोज जो होता है वो रेप टेस्ट में मदद करता है, यानी कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर फ्रुक्टोज नहीं होता है। और अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो अगर उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में, अगर उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, अगर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर फ्रुक्टोज मिलता है, अगर उसके अंदर फ्रुक्टोज मिलता है यानी उसका रेप हुआ है। और अगर फ्रुक्टोज नहीं मिलता है तो उसका रेप नहीं हुआ है। ठीक है, और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो स्पर्म के मोटेलिटी को बढ़ाता है। मोटेलिटी को मतलब स्पर्म जो ट्रैवल करता है उसके स्पीड को बढ़ाता है वो। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, इन सारी चीज़ों के भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा अभी 10th में नहीं है। ठीक है, तो जिसको जो डाउट है आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो एक बार शुरू से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इपिडाइडेमिस क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है? स्पर्म का स्टोरेज होता है इपिडाइडेमिस के अंदर। इपिडाइडेमिस का 3 पार्ट। सबसे पहला ऊपर वाला कापुट इपिडाइडेमिस, उसके नीचे वाला कॉर्पस इपिडाइडेमिस और सबसे नीचे वाला काउडा इपिडाइडेमिस। अब ये तो मैंने बताया था ना कि एपिडाइडेमिस में स्पर्म का स्टोरेज होता है, तो अब तो हम ये भी जान गए कि एपिडाइडेमिस में 3 पार्ट है, कापुट है, कॉर्पस है, काउडा है। ठीक है, तो इन तीनों में कहाँ पे होता है? तो इन तीनों में काउडा एपिडाइडेमिस में स्पर्म का स्टोरेज होता है मेनली। ठीक है, मगर आप लोग एग्जाम में एपिडाइडेमिस ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अब एपिडाइडेमिस से वो स्पर्म कहाँ पहुँचेगा? सेमिनल वेसिकल में। किसकी मदद से? वैस डिफरेंस की मदद से कहाँ पहुँचेगा? सेमिनल वेसिकल में। अब देखो, अब जैसे ही स्पर्म सेमिनल वेसिकल में पहुँचेगा कुछ लिक्विड रिलीज होंगे।
क्या होंगे, कुछ लिक्विड रिलीज होंगे, किसमें, स्पर्म में। जैसे ही स्पर्म पहुंचा सेमिनल वेसिकल में, क्या हुआ, वैसे ही सेमिनल वेसिकल कुछ लिक्विड को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया स्पर्म के अंदर। देखिए वो लिक्विड कौन कौन सा होता है, फ्रुक्टोज हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, और क्या होता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है। अब एक चीज़ बताइए, स्पर्म चला तो अकेला था, क्या, स्पर्म चला तो अकेला था, बट जैसे ही वो सेमिनल वेसिकल में पहुंचा, उसमें फ्रुक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ये चारों भी तो स्पर्म के अंदर मिल गया कि नहीं मिल गया। वो चला अकेला था, मगर जैसे सेमिनल वेसिकल में पहुंचा, ये चारों भी स्पर्म से मिक्स हो गए। अब देखो, अब ये चारों के चारों जब स्पर्म से मिक्स हो गए, तो अब ये सिर्फ स्पर्म नहीं कहलाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमेन। मतलब फॉर्मेशन हुआ स्पर्म सेल का, मगर स्पर्म सेल जैसे ही पहुंचा सेमिनल वेसिकल में, तो वहाँ पे पहुँचते ही फ्रुक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ये चारों स्पर्म में मिल गया जाके। अब जैसे ही स्पर्म में मिल गया तीनों, तब वो स्पर्म के साथ तो ये चारों भी मिल गया हुआ है, तीनों चारों जो है, चारों मिल गया है स्पर्म के साथ। तब उसको हम लोग स्पर्म नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। तो जो अब हम लोग के बॉडी से रिलीज होता है बाहर की ओर, वो डायरेक्ट स्पर्म नहीं होता है बचवा, वो क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है हमारी बॉडी से। ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही है, जल्दी हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कोरोना से सेफ रहिए। थैंक यू।